हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम देखेंगे कि जो पाइथन में डिक्शनरी होती है उसमें आइटम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तो मैं लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ, जो कि ये है कि हम डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि हमें वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा। हम डिक्शनरी के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट को कॉल करेंगे और इनसाइड हम जो की है उसका नेम पास कर देंगे। जैसे यहाँ पे मॉडल है, तो मैंने मॉडल को पास किया हुआ है और मैं अब रन करूंगा तो ये मस्टैंग आउटपुट करने वाला है। ठीक है। ये देखो, आप मस्टैंग आउटपुट हो चुका है। ठीक है। इसका एक और तरीका है, हमारे पास गेट मेथड है। हम दिस डिक्शनरी के ऊपर हम गेट मेथड को कॉल करेंगे और इनसाइड हम वही की वैल्यू पास करेंगे। मान लो मैं यहाँ ईयर पास करता हूँ, तो फिर ये ईयर आउटपुट करेगा 1964। ठीक है। ओके, आप देख सकते। ओके, अब हम देखेंगे कि मान लो ये डिक्शनरी, अभी तो ये हमारे पास विजिबल है। मान लो ऐसा होता है कई बार प्रोग्रामिंग में कि हमें पता नहीं होता कि क्या क्या कीज अवेलेबल है। तो इसके लिए हमारा एक कीज मेथड होता है, उसको हम अगर डिक्शनरी के ऊपर कॉल करेंगे तो जितनी भी की है इस डिक्शनरी में, जैसे ब्रांड, मॉडल और ईयर, तीन की है, इनकी एक लिस्ट बनाएगा और वो आउटपुट करेगा। ठीक है। कीज मेथड जो होता है, इसको हमने कॉल किया है तो ये लिस्ट बनाएगा ब्रांड, मॉडल और ईयर की। ठीक है। ये देखो, स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट को डिफाइन करते हैं, तो ये ब्रांड, मॉडल और ईयर, ये तीन की है। और अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो ये लिस्ट है, ये लिस्ट है डायनामिक। मतलब मान लो अगर मैं इस डिक्शनरी के अंदर अब मैंने कुछ ऐड कर दिया, एक और की मैंने ऐड की, जैसे गाड़ी का नंबर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। तो नंबर है गाड़ी का, ऐसे करके कुछ। ठीक है। तो अगर मैं अब इस डिक्शनरी को, मान लो मैं इस डिक्शनरी को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। ये वेरिएबल में स्टोर हो गई। तो करंटली तो इसे भाई लिस्ट यहाँ तक ही है, ये तीन की दिखानी चाहिए पहले तो। ठीक है। लेकिन अब जैसे क्या हुआ, मैंने अपडेट कर दिया तो ये लाइव है। अगर मैं अब भी एक्स को प्रिंट करूंगा तो ये जो अपडेटेड की है नंबर, इसको भी दिखाएगा। मतलब ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी इस वेरिएबल में। ठीक है। तो ये लाइव जो कीज मेथड है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहता है, मतलब लाइव सिंक में रहता है। ठीक है, डिक्शनरी के साथ। इन द सेम सेंस हम क्या पता कर सकते हैं, जो वैल्यूज होती हैं उसकी भी एक लिस्ट ले सकते हैं। जैसे वैल्यूज है, हम वैल्यूज मेथड का कॉल करेंगे डिक्शनरी के ऊपर, तो ये वैल्यूज की एक लिस्ट बना देगा। फोर्ड, मस्टैंग और 1964 की एक लिस्ट बना देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी लाइव है, इसने भी बाद में अपडेट कर दिया। अगर मैं बाद में अपडेट करता हूँ तो ठीक है। तो ये भी एक लाइव लिस्ट है। इन द सेम सेंस मान लो मुझे जो ईच की वैल्यू पेयर है इसको चाहिए, तो एक आइटम्स मेथड और होता है, मैं उसकी बात करते हैं। एक आइटम्स मेथड होता है, ये क्या करता है कि ये जो ये की है हमारी और ये वैल्यू है, इनको एक टपल में स्टोर करेगा। और इसको एक टपल में, और इसको, मतलब हर की वैल्यू को एक टपल में स्टोर करेगा। और फिर जितने भी टपल बनेंगे, मान लो तीन आइटम हमारे यहाँ डिक्शनरी में, तो तीन टपल बनेंगे। ठीक है। तीनों टपल की एक लिस्ट बना देगा, मतलब एक लिस्ट बनाएगा और उनको एक टपल, मतलब उसके अंदर तीनों टपल डाल देगा। और वो आउटपुट करता है आइटम्स मेथड। अभी हम देख लेते हैं। जैसे मैंने रन किया तो ये आप देख सकते हो कि भाई ये डिक्शनरी इसने आउटपुट की है, ये लिस्ट है भाई। जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो लिस्ट को डिफाइन करते हैं, और ये टपल दे रहा है। ठीक है। ये की है, ये वैल्यू, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है। तो ये आइटम्स मेथड करता है, ये आप देख लेना। इसके अंदर सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि भाई जो वैल्यूज है वैल्यूज की लिस्ट देता है, और जो आइटम्स है आइटम्स की लिस्ट देता है। और आपको बस ये बात याद रखनी है। हाँ, ये भी देख लो, जैसे इन ऑपरेटर है, इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं कोई वैल्यू या कोई आइटम की है वो डिक्शनरी के अंदर है या नहीं। इसको भी छोड़ देना। ठीक है। लेकिन ये याद रखना, जो आइटम्स मेथड है और जो कीज मेथड है और जो वैल्यूज मेथड है, ये लाइव होते हैं। मतलब अगर डिक्शनरी में कुछ भी चेंज हुआ तो इनके अंदर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।